हेलो एवरीवन, टोटल इंग्लिश के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर को स्टार्ट कर चुके थे। पहले ही मैंने इस पे 2 वीडियोस बना रखे हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन से आप जाकर देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज का कुछ पोर्शन मैंने पहले कवर किया था और बाकी का पोर्शन आज पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था रिसोर्सेज का टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन और ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप वो बेसिस है, वो आधार है जिसके हिसाब से रिसोर्सेज को 4 टाइप्स में बांटा गया है। ओनरशिप का मतलब क्या होता है? ओनरशिप का मतलब कि आप किसी चीज़ के ओनर हैं, आपने किसी चीज़ को खरीद रखा है, तो यू विल बी कॉल्ड एज द ओनर ऑफ द थिंग। इसी तरह से रिसोर्स अगर आपके अंतर्गत आता है, मान लीजिए कि आपका एक प्लॉट है जो आप लोगों ने खरीद रखा है, तो सपोज कि आपके पापा के नाम पे उन्होंने खरीदा है, तो मान लीजिए कि मिस्टर ए ने किसी प्लॉट को खरीदा है, तो हम कहेंगे कि इस पूरे प्लॉट का मालिक कौन है? मिस्टर ए है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वो एक इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया। इसी तरह से वैसा रिसोर्स जो कि इस पूरे ग्रुप के लिए बांटा हो तो कम्युनिटी रिसोर्स। इसी तरह से अलग अलग टाइप्स में 4 टाइप्स में रिसोर्स को बांटा गया, मतलब कौन किसका ओनर है, ओनर के अकॉर्डिंग रिसोर्स को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला रिसोर्स तो मैंने बता ही दिया कि इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होता है? इंडिविजुअल मतलब कोई एक व्यक्ति, मतलब प्राइवेटली किसी के द्वारा ओन किया हुआ रिसोर्स इंडिविजुअल रिसोर्स हो जाएगा। वैसा रिसोर्स दीज आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाई इंडिविजुअल्स। वैसे रिसोर्स जो प्राइवेटली किसी इंडिविजुअल के द्वारा रखे गए हैं, जैसे कि अगर विलेज में देखा जाए तो लोग लैंड खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं। शहर में देखा जाए तो लोग प्लॉट्स खरीदते हैं, हाउस घर खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं। ठीक है, प्लांटेशन, पैस्चर लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स, ये सब लोगों के द्वारा खरीदा जाता है। तो इसका हम लोग कह सकते हैं कि ओनर जो है वो एक इंडिविजुअल है। दैट इज़ वाई इसे हम लोग इंडिविजुअल रिसोर्स के नाम में डालते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स नाम से समझ में आ रहा है किसी कम्युनिटी के द्वारा ओन किया जाता है। कम्युनिटी मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे कि आपकी एक लोकेलिटी होगा, आपका एक मोहल्ला होगा, है ना, मोहल्ले में कोई पार्क होगा, तो उस पार्क में खेलने का परमिशन आपके लिए भी है, आपके पड़ोस के जो लोग हैं उनके लिए भी है, और उनके फ्रेंड्स के लिए भी है। तो इसका मतलब क्या है? वो पूरी कम्युनिटी के लिए बनाया हुआ है। ऐसा तो उसमें नहीं बोल सकते ना कि ये मैंने खरीद रखा है तो उस पर कोई और एंटर नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं। अगर वैसा केस होता तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स हो जाता, बट ये क्या है? पूरा ग्रुप के लिए, तो ये कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू द ऑल मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, जिसमें सभी मेंबर्स एक्सेस कर सके, सभी मेंबर्स उसमें जा सके, पहुंच सके। जैसे कि गाँवों में ग्रेजिंग ग्राउंड, वैसे क्षेत्र जहाँ पर घास उगे होते हैं और जानवर अपने चरने के लिए जाते हैं, कोई भी अपने जानवर को वहाँ भेज सकता है ग्रेजिंग के लिए, है ना। ग्रेजिंग ग्राउंड हो गया। बरियल ग्राउंड, जहाँ पर लोग मर जाते हैं, मुर्दा को दफनाया जाता है, वहाँ पे तो किसी भी घर का व्यक्ति को लाया जा सकता है ना, वो भी खरीदा हुआ नहीं रहता है। विलेज पॉन्ड, जो तालाब होता है, तो उसमें भी कोई भी यूज़ कर सकता है उसका पानी। तो शहर में देखिए पब्लिक पार्क्स होते हैं, खेलने के लिए सब जाते हैं, पिकनिक स्पॉट, सब कोई पिकनिक मना सकते हैं वहाँ पे। प्लेग्राउंड, है ना, अर्बन एरियाज़ में ये सब होते हैं। अगला है, ये हो गया 2 इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। अगला है नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स नाम से समझ आ रहा है कि किसी नेशन के द्वारा ओन किया हुआ, मतलब उस नेशन के अंदर, उस देश के अंदर जितना भी चीज़ आए वो रिसोर्स तो उस देश का ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये नेशनल रिसोर्स हो गया। अब जैसे कि हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया की बात करें तो इंडिया का नेशनल रिसोर्स क्या होगा? एक सेकेंड, तो जैसे कि इंडिया की बात करें तो इंडिया का नेशनल रिसोर्स क्या होगा? लेट मी ट्राई टू मेक अ मैप। ठीक है, रफली एक मैप समझने के लिए। तो इंडिया के द्वारा, अब ये इंडिया का ये ज्योग्राफिकल बॉर्डर है, ये पूरा यहाँ पे जितना भी ऑक्यूपाई किया जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए सड़क है, पेड़ है, तालाब है, मिनरल्स हैं, तो ये हमारे एरिया के अंदर आएगा, तो हम लोग बोलेंगे ये हमारा रिसोर्स है, ये हमारे नेशन का रिसोर्स है। तो इस तरह से हम लोग इसको नेशनल रिसोर्स कहते हैं। तो नेशनल रिसोर्स के बारे में 2 बात हमें जानना जरूरी है। क्या क्या 2 बातें हैं? पहली बात कि अगर कोई ऐसा रिसोर्स पता चलता है जो कि किसी प्राइवेटली पर्सन के द्वारा ओन किया गया हो, जैसे कि इंडिविजुअल रिसोर्स में हमने पढ़ा था ना, तो इंडिविजुअल रिसोर्स किसी का है और वहाँ पर अगर देश को
पता चलता है या देश की सरकार को पता चलता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा हम लोग यूज़ कर सकते हैं जिसको पूरे देश को हम लोग सेवा दे सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? सिंपल भाषा समझिए, जब कहीं पे हाईवे बनता है, हाईवे आपने देखा है, नेशनल हाईवे NH, मान लीजिए हाईवे ये 4 लेन है ना, 4 लेन है, इसको चौड़ा करना है, बीच बीच में हाईवे चौड़ा होता है ना, बढ़ाया जाता है एरिया को। तो अब क्या होगा, अब ये हाईवे यहाँ से बढ़ के यहाँ तक आ जाएगा और यहाँ से एक्सटेंड होकर यहाँ तक आ जाएगा। तो ये वाला जो पहले पोर्शन था, पहले तो किसी का ज़मीन होगा, किसी का घर होगा, प्राइवेटली खरीदा गया होगा। अब क्या, अब यहाँ हाईवे बन जाएगा तो सरकार क्या करेगी, सरकार उन लोगों को पैसा देगी और कहेगी कि आप लोग थोड़ा पीछे हट जाइए और इसके बदले जो ज़मीन का वैल्यू है उससे थोड़ा बढ़ा कर ही आपको खुशी खुशी पैसा दिया जा रहा है, तो ताकि लोगों को भी दिक्कत ना हो। और ये जो हाईवे है ये तो पूरा देश यूज़ करेगा ना। तो अगर आपके ज़मीन पर कुछ ऐसा है जो कि जिससे पूरा देश जिसका यूज़ कर सकता है, तो उसे आपसे लेने का हक सरकार को है। ये एक नियम है और इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। सरकार उसके बदले आपको बेहतर विकल्प देता है, दाम भी अच्छा देता है। ठीक है, जैसे कि हाईवे का एग्जाम्पल हमने देखा। तो ये नेशनल रिसोर्स के बारे में आपको जानना चाहिए। और दूसरा बात क्या है कि नेशनल रिसोर्स जब भी डिवाइड करते हैं, मान लीजिए कि ये पोर्शन इंडिया का है, ये पोर्शन पाकिस्तान का है, तो यहाँ तो दोनों साइड लैंड है, तो इसको तो डिवाइड हम लोग प्रॉपरली कर सकते हैं। बस एक यहाँ पर बॉर्डर खींच देते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, रिसोर्स क्लियर हो जाएगा किसका कौन सा है। बट व्हाट अबाउट दीज प्लेसेस, जो कोस्टल एरिया जहाँ पानी है, क्योंकि यहाँ तो कोई दूसरा देश नहीं है, तो क्या कोई कहेगा कि ये भी एरिया हमारा है, ये भी हमारा है, ये भी एरिया, यहाँ का भी रिसोर्स हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि दूसरा कोई कंट्री तो है नहीं, तो सब ले लेते हैं हम लोग? ऐसा नहीं होता है। इसके लिए भी एक रूल होता है। क्या रूल होता है कि जो भी किसी कंट्री का कोस्टल लाइन है, ये हम लोग का कोस्टल लाइन है ना, ये जो बॉर्डर है कोस्टल लाइन, ठीक है, समुद्री इलाका कोस्टल लाइन कहते हैं। कोस्टल लाइन से 22.2 किलोमीटर आगे तक वाला एरिया को हम लोग अपना कह सकते हैं, रिसोर्स यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। कितना किलोमीटर? 22.2 किलोमीटर। ठीक है, बस इससे आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते, ये एक लिमिट कर दिया गया है, इससे आगे नहीं कर सकते। इसके आगे क्या होगा, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, नेशनल रिसोर्स समझ में आ गया। अगर लैंड पोर्शन है दोनों साइड, तब तो सिंपली हम लोग बॉर्डर खींच सकते हैं और उसके बाद हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वाटर रहेगा तो वाटर पोर्शन में 22.2 किलोमीटर आगे तक हम लोग बढ़ सकते हैं। ये सिर्फ इंडिया के साथ ही लागू नहीं होता, बाकी कंट्री भी अगर उनका कोस्टल एरिया है, समुद्र से सटता है, तो वो लोग भी 22.2 किलोमीटर आगे बढ़ के उस रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको जरा रीड कर लेते हैं। टेक्निकली ऑल द रिसोर्स बिलोंग टू द नेशन, पूरा रिसोर्स जो कि एक राष्ट्र का है वो हो जाएगा नेशनल रिसोर्स। द कंट्री हैज़ लीगल पावर्स, जो मैंने बताया उसको सुनिएगा, टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। सरकार के पास ये शक्ति है, ये पावर है कि किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी वो रख सकती है। किस लिए? पब्लिक गुड के लिए, लोगों का भला करने के लिए। एग्जाम्पल मैंने दे दिया, हाईवे वाला एग्जाम्पल। ठीक है, यू माइट ऑल्सो हैव सीन रोड्स, कनाल्स, रेलवेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द फील्ड्स ओन्ड बाय सम इंडिविजुअल्स। आपने देखा होगा कि पहले वो किसी व्यक्ति का था, लेकिन सरकार ने उसे ले लिया क्योंकि वहां पर रोड बनना था या रेलवे लाइन बनना था, ऐसा कुछ कारण था। ठीक है, उसके बदले में उन्हें पैसे दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स और 22.2 किलोमीटर। मतलब ये सारी चीज़ें, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, रिसोर्स, ये सब तो अपना है ही, और ओशियनिक एरिया, समुद्री इलाके में 22.2 किलोमीटर कोस्ट से आगे बढ़ जाएंगे। अगर किलोमीटर में बोले तो 22.2, अगर नॉटिकल माइल्स में पूछे तो 12 नॉटिकल माइल्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स, ये बस डिस्टेंस को मापने का, मेजर करने का एक वे है नॉटिकल माइल्स, जैसे कि किलोमीटर है। ठीक है, कुछ अलग चीज़ नहीं है। तो उसको हम लोग टेरिटोरियल वाटर कहते हैं, मतलब वो क्षेत्र 22.2 किलोमीटर के अंदर तक एरिया उसके टेरिटरी में आएगा, वो जैसे कि हम लोग को इंडियन टेरिटरी के अंदर आएगा और उसका रिसोर्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स में क्या होता है समझिएगा। ये मान लीजिए अपना अर्थ है, अर्थ में सिर्फ 30% ही लैंड है, रफली मैंने बता दिया, यहाँ 30% लैंड है, बाकी जो पोर्शन है पूरा वाटर है। तो इसमें क्या होगा कि अब हमने ये तो पढ़ लिया कि मान लीजिए कि ये इंडिया है और इंडिया का कोस्टल प्लेस है 22.2 किलोमीटर, हम लोग आगे आ गए और यहाँ तक का रिसोर्स अपना रिसोर्स हो गया। व्हाट अबाउट दीज प्लेसेस, जहाँ पर किसी कंट्री का कोई भी दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, ये सब एरिया का रिसोर्स को कौन यूज़ करेगा? क्या यहाँ पे जो पहले पहुँचेगा वो ले जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या होता है कि मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर प्लेस में पता चला कि यहाँ पर सोना है या कोई मिनरल्स है, बहुत कीमती है, बहुत यूज़फुल है, तो यहाँ पर जो कंट्री इसको यूज़ करना चाहते हैं वो लोग पहुँचेंगे। मान लीजिए कि इंडिया आया, वहाँ जापान पहुँचा, वहाँ चाइना पहुँचा, तो ये लोग क्या करेंगे, आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, ये लोग सीधे जाएंगे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एक कंपनी, एक इंस्टीट्यूशन जो कि बनाई गई है इसी सब मसलों को सुलझाने के लिए।
वो लोग क्या करेंगे, वो लोग आपस में मिल बैठकर सबको बात विचार करेंगे और देखेंगे कि किसको ज़रूरत है या कितना यूज़ करना है, उसके हिसाब से फिर आप परमिशन अगर आपको मिलता है देन ओनली यू कैन यूज़ द रिसोर्स, अदरवाइज नोबडी कैन, नहीं तो कोई इसका रिसोर्स नहीं हो सकता। इसलिए इसे इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं। मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर देश का संपत्ति नहीं है, उसको कोई भी देश यूज़ कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेना होता है। ठीक है, तो इसको क्या लिखा हुआ है, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्स द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द कोस्टल लाइन्स ऑफ द कंट्री। किसी कोस्टल लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स के बाद वाला जो एरिया होता है, मान लीजिए 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का एरिया है, तो ये वाला एरिया अब कोई भी यहाँ यूज़ कर सकता है, सिर्फ उसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, बिलोंग टू, जस्ट अ सेकेंड, belong to open ocean and no individual country can utilize these without the concurrence of international institution। कोई कंट्री इसका यूज नहीं कर सकती है बिना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लिए, बस यही है। तो ये हमने पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। रिसोर्स के 4 टाइप्स होते हैं, चारों टाइप्स को हमने पढ़ लिया, समझ लिया। एग्जांपल्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, चारों के बारे में पूछ देगा। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछेगा तो हो सकता है किसी 2 के बारे में पूछ दे, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी ओन एंड नेशनल रिसोर्स, तो आप इन दोनों को लिखेंगे, या फिर इन दोनों को पूछ दिया, कोई भी 1 या 2 पूछ सकता है शॉर्ट टाइप में। लॉन्ग पूछेगा तो चारों के बारे में पूछेगा, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स पूछेगा तो ऐसे डेटा के बारे में पूछ सकता है, कौन कौन से फैक्ट्स है जो आपको बताया गया। ठीक है, डार्क ब्लैक वाले इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग से बहुत एक रिक्वेस्ट है मेरा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।